मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम इसमें एक क्लास कर चुके हैं। एक क्लास में हम लोग सीखे थे, समझे थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट में हम करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम जो स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। हम कुछ पॉइंट्स जो थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम बता चुके हैं। उसी को फिर से कुछ टाइम के लिए मेमोराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं कि कंटेनर मतलब लेते हैं। एक कंटेनर आप ले लीजिए। इस कंटेनर में क्या करते हैं कि सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर Ca का सोल्यूशन, Ca का मतलब कि आपको इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है मतलब कहने का मतलब कि ये जो सोल्यूशन में मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब कहने का मतलब सॉल्ट जनरली हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। क्या होता है कि सोल्यूशन में जाने के बाद वो डिसोसिएट होगा आयंस में। तो अगर देखिए यहाँ पर Ca जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं ये डिसोसिएट हो गया है आयंस में C प्लस और A माइनस में। अब इसमें क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज कर दिए। याद रखिए कि ऐसे इलेक्ट्रोड यूज करना है जो इनर्ट होना चाहिए, मतलब कि सोल्यूशन के साथ उनके रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोड यूज कर दिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्लेटिनम का हम इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। अब क्या हुआ, जब तक हम यहाँ तक कितना फिट किए हुए थे, इतना शिफ्ट किए तो इसमें रिएक्शन नहीं हुआ। जब एक्सटर्नल बैटरी को जब ऐड किए तो इसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पर सेल का जो नेगेटिव है वो कैथोड की ओर, जो पॉजिटिव है एनोड की ओर। यहाँ पर याद रखिए कि 2 रिएक्शन की बात किए थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है रिएक्शन। यहाँ पर हम कुछ लिख दिए। एट एनोड पर हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एट कैथोड पर रिडक्शन। यहाँ तक हम कर चुके थे, ये जो पहले क्लास में हम लोग यहाँ तक कर दिए। यहाँ पर अब बात हम करते हैं आज के बाद जो हम तो जो ये पूरा एनालिसिस जो हम लोग देख रहे हैं तो कुछ बात पर डिपेंड करता है। जो यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन मीडियम कि अब किस तरह का सोल्यूशन रखना चाहते हैं, किस तरह का मीडियम लेना चाहते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हैं, किस तरह का, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं कि अनदर मेटल का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो इस बात पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक क्या ले रहे हैं, किस तरह का आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि ये डिपेंडेंट इस बात पर है कि मीडियम हम क्या ले रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोड कैसे यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कैसे यूज कर रहे हैं, ये बात पर डिपेंड करेगा। ये अलग मतलब कि इनको चेंज करने पर ये आपका जो रिएक्शन है, रिएक्शन के मैकेनिज्म में चेंजिंग होंगे। अगर इनको चेंज करते हैं तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में चेंज होंगे, इस बात पर। इसी को बोलते हैं डिपेंड्स ऑन मीडियम, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक। अब हम बात करते हैं कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। ये तो लिखे हैं इतना, ये डायग्राम बनाए, इसके बाद ये लिखे। तो ऐसा नहीं कि हम डायग्राम बनाएंगे तो ही इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब शॉर्ट मेथड में कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग सीखेंगे। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या करना है, फर्स्ट में हम लोग एनोड पर रखना है। क्या लेना है, एनोड। एनोड लेने के बाद एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिला है, मतलब एनोड प्रोडक्ट लिखेंगे, एनोड प्रोडक्ट। देखिए हम क्या बोले, पहले आप एनोड किसका बनाया है उसका लिख लेना है।
इसके बाद एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिला है, देखिए कि रिएक्शन करवाए, एनोड पर देखिए प्रोडक्ट मिला है, तो इस प्रोडक्ट को लिखना है। इसके बाद ये लाइन से खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद यहाँ मीडियम लेंगे। अब मीडियम क्या लिए हैं, मीडियम, मीडियम के अंदर में अब टेम्परेचर कंसंट्रेशन की बात कर लेंगे। मीडियम के ही अंदर में हम कितना कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट लाइट को लिए हैं और उनके टेम्परेचर क्या रखे हैं, ये बात को आपको मेजर कर लेना है। क्या हम बात बोले, पहले एनोड रखना है, फिर इसके बाद एनोड प्रोडक्ट, इसके बाद हम एक लाइन खींच देंगे जिसको पैरेलल लाइन कहेंगे। पैरेलल लाइन के अंदर में हम मीडियम लेंगे कि कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं, और इसमें मीडियम का जो सोल्यूशन जो लिए हैं उनका कंसंट्रेशन कितना है और कितना टेम्परेचर पर रखे हैं, ये बात को मेजर कर लेना है। इसके बाद कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट और कैथोड, अगर इतना हम कर लेते हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर इतना हम कर लेंगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, इसको रिपीट करते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल का देखना है तो पहले एनोड लेना होगा, एनोड का प्रोडक्ट क्या है ये रख लेना है। इसके बाद मीडियम, मीडियम में लेने के लिए कितना कंसंट्रेशन सोल्यूशन के लिए और टेम्परेचर कितना रखें, ये बात को क्लियर कर लेना है। इसके बाद कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिला है और कैथोड क्या चीज के बनाए हैं, ये बात अगर पूरी तरह से लिख लें तो आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं। देखिए तो इस बात को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो हम रिएक्शन करवाए थे इस सेल का, इसी चीज को हम रिप्रेजेंटेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए फर्स्ट में हमेशा याद रखना कि एनोड का फर्स्ट लिखना है, तो एनोड पर, तो एनोड क्या चीज का बना है, देखिए एनोड है बना क्या चीज का, एनोड में हम क्या चीज ले, मतलब कि आपका इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड किस इलेक्ट्रोड का है, तो देखिए तो किसका लिए है, पीटी का लिए, तो एनोड यहां पर देखिए एनोड क्या लिए, तो पीटी प्लेटिनम लिए, लिख दिए। इसके बाद एनोड प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट मतलब कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन हुआ वहां पर प्रोडक्ट रूप में देखेंगे। देखिए तो आपको ये नहीं मिलने वाला, ये तो कैंसिल हो गया था इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिला ए, तो एनोड पर हम लोग को ए मिला था। इसके बाद पैरेलल लाइन के साइन दे देंगे। मीडियम में हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग मीडियम के बात करें, मीडियम था अब क्या, मीडियम था सी ए, मीडियम क्या लिए थे, सी ए लिए थे। देखिए यहाँ पर मीडियम में सोल्यूशन जो लिए थे सी ए लिए थे। इनके कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की बात है, मतलब इनका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का ही बात कर लेंगे कि हम कितना टेम्परेचर लिए थे, कितना ऐसे लिए थे, ये सब बात हम कर लेंगे। इसके बाद कैथोड प्रोडक्ट क्या मिला है, तो देखिए तो ये आपका कैथोड है, कैथोड पर देखिए रिएक्शन हम लोग देखें तो सी ए प्लस जो था इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ तो क्या मिला प्रोडक्ट के रूप में, तो सी मिला, क्या मिला, सी मिला, तो सी लिख लेंगे, ये क्या कैथोड प्रोडक्ट है सी। इसके बाद क्या है कैथोड, तो कैथोड यहाँ पर देखिए तो कैथोड किसका बना है, यहाँ पर देखिए कैथोड किसका बना है, तो प्लेटिनम का ही बनाया है, इसलिए यहाँ पर कैथोड जो आपका इलेक्ट्रोड है, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो किसका, पी का है। अगर इतना करते हैं तो सेल रिप्रेजेंटेशन कहलाएंगे। इस पूरे रिएक्शन को, इस बात को ही हम शॉर्ट में लिख सकेंगे। क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर हम उतना नहीं पढ़ने की वजह से हम इतना ही में देख लेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं इस टाइप का आता है, ये नहीं कि फिगर आपको देगा इतना बात लिखेगा इसके बाद आपको इसमें जो भी प्रश्न आते हैं उनको सोल्व करने के लिए, ऐसा नहीं, ऐसा भी दे सकता है। तो हम लोग क्या देखें, फर्स्ट में एनोड क्या चीज के लिए वो लिखना है, तो हम यहाँ पीटी के लिए थे। एनोड का प्रोडक्ट क्या है वो लिखना है। मीडियम में हम क्या चीज का मीडियम लिए हैं, उनके कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, इस बात को मेजर कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैथोड प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे और कैथोड प्रोडक्ट में
कैथोड क्या चीज के लिए है, इतना चीज मतलब है ये पूरे सेल के बारे में ये इतनी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। पूरा सेल को ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा। इसी को क्या कहते हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, जो कि मीडियम इलेक्ट्रोड ये सब बात पर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए। और इसके बाद जो हम लोग टर्म है पढ़ाते हैं, अब देखिए वहां तक कर लिए। अब हम बात करेंगे एक नए टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, ये सेल कैसे आया, कहां से आया, किसने बनाया, हम लोग यहाँ पर इस बात को नहीं समझेंगे। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन कौन है, उनकी काम क्या है, हम लोग इतना ही अभी जानेंगे। जब हम पूरे चैप्टर में जब गैल्वेनिक सेल को समाप्त कर देंगे, क्योंकि 3 पार्ट था, तो जब गैल्वेनिक सेल को अगर समाप्त करेंगे, उनके समाप्त होने के बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे, कहां से आए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और किस मतलब कैसे बनाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनके काम हम लोग सिर्फ देखेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे हम लोग इसमें। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। तो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग यूज नहीं करेंगे, कुछ 10-12 हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे, उसी के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग देखेंगे तो एक क्या होता, देखिए ये हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी और रिड्यूस होने का टेंडेंसी, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे एटम है, जो कुछ ऐसे स्पेसीज है जो ऑक्सीडाइज होता है, कुछ ऐसे कि जो रिड्यूस होता है। तो इसी के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। एक्चुअल में जो इसका आईपीसी जो है, जो हेड क्वार्टर है, वो सिर्फ बोलता है कि रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ही अब समझाइए, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। माने कि किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है, अगर किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर x है, तो रिडक्शन पोटेंशियल -x होगा। क्या बोले, फिर से रिपीट, अगर किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर x है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करें तो -x कहेंगे। तो इसीलिए मतलब कि यहां पर से माइनस और प्लस का खेल डिफरेंस होता है, उनके जो मैग्नीट्यूड है उनमें डिफरेंट नहीं होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के देखेंगे, उनके रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग देखेंगे। तो अगर बात करें कि देखिए, मतलब कि याद रखिए कि जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। क्या बोले, जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उस स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। इसी को होगा रिवर्स की बात करें तो, जिस स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। क्लियर। तो क्या होता है कि अगर हम देखिए, हम बात करें तो सोल्यूशन ले रहे थे, हम जो सेल में क्या करें सोल्यूशन ले रहे थे, तो सोल्यूशन में बहुत सारे हम सोल्यूशन में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले, 2, 3, 4 इलेक्ट्रोलाइट यूज कर दिए। तो कुछ में से उसमें से कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगे और कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से ही कुछ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होंगे और कुछ का कम होंगे। रिडक्शन पोटेंशियल में ही कुछ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा और कुछ में कम होंगे। तो अगर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा है, वो स्पीशीज ऑक्सीडाइज होंगे। बात को समझिए, हम क्या बोले,
कि मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला है, मतलब तो हर का कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे। अगर उसी में से उसी दायरे के अंदर में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी जिसमें ज्यादा है, वो स्पेसीज ही ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस वहां पर होंगे। अगर रिवर्स इसका बात करें रिडक्शन पोटेंशियल का, तो बहुत सारे आपको रिडक्शन पोटेंशियल हैं, उसी में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसी दायरे के अंदर में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसमें रिड्यूस होने का टेंडेंसी भी ज्यादा है, अदर छोड़कर कोई भी रिड्यूस नहीं होंगे। इस बारे में हम लोग सीखेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन करता है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर में लिथियम आयन होते हैं और सबसे नीचे में फ्लोराइड होता है। हम क्या बोले, सबसे ऊपर में लिथियम आयन होते हैं और सबसे नीचे में फ्लोराइड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। हम क्या बोले, हम बोले कि अगर लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। उसी प्रकार से अगर फ्लोराइड आयन की बात करें तो अगर फ्लोराइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। अगर फ्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। इस बात को समझाता है। इसके बाद लिथियम के बाद सोडियम आयन, मैग्नीशियम, जिंक, फिर H+, फिर Cu+, Ag+, इसके बाद Ag+ के बाद Cl-, Cl के माइनस के बाद NO3-, इसके बाद SO4-, एक ऐसे कर लेते हैं, एक और यहाँ पर और F-, ये आपका हम कुछ इसी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसे स्पेसीज को देखने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे ढेरे हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंस है जिनका हम लोग अप्लाई करते हैं उनके बारे में ही समझेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर बात करें तो ये आपका अगर ऊपर में देखिए, ऊपर में एरो दिया है, इसका मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये शो कर रहा। अगर नीचे की ओर बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल बात कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि आप सीरीज के में ऊपर जाएंगे
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अगर सीरीज में नीचे की ओर आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इस बात को बारे में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये समझाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हम बहुत सारे इस पर सवाल देखेंगे, इसमें से बहुत सारे सवाल को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अप्लाई कैसे किया जाता है। तो एक सिंपल से सवाल की बात करते हैं। अगर हम एक सिंपल से सवाल की बात करते हैं कि आप एक कंटेनर लिए हैं, इस कंटेनर में हम 2 इलेक्ट्रोड यूज कर दिए हैं, इस कंटेनर के अंदर में शिफ्ट किए हुए 2 इलेक्ट्रोड, और जो कंटेनर में हम मोल्टेन NaCl लिए हैं। मोल्टेन मतलब हाई टेम्परेचर जब NaCl को रखते हैं तो इसको मोल्टेन NaCl कहते हैं। जब मोल्टेन NaCl, तो मोल्टेन NaCl कहने का मतलब कि Na प्लस और Cl माइनस। इसके एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई किए हुए लगाए हुए हैं एक्सटर्नल। यह कैथोड है, पीटी प्लेटिनम याद रखिएगा, पीटी लिए हैं इलेक्ट्रोड। इतना किए, इनके अंदर अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो फर्स्ट हम लोग जब भी लिखेंगे रिएक्शन में, तो फर्स्ट में लिखना है एनोड, एट एनोड, कि एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब कहने का मतलब Cl ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब Cl गैस में टूटेंगे। यहां पर याद रखिए ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन। एट कैथोड, एट कैथोड पर क्या देख रहे हैं, Na जो है +1 इलेक्ट्रॉन का गेनिंग करके Na में चेंज हो जाता है, सॉलिड का फॉर्म करता है। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है। ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल रिएक्शन का बात करते हैं। तो देखिए तो Na प्लस और Cl माइनस, इधर देखिए तो Na प्लस Cl, ये ओवरऑल हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। क्लियर। तो ओवरऑल रिएक्शन कर दिए। अब इनको सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब सेल डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम बात करेंगे, तो हम क्या बताएं, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट में क्या करना है, तो एनोड लिखना है, इसके बाद एनोड प्रोडक्ट। फर्स्ट में एनोड प्रोडक्ट, मीडियम में हम क्या लिए, किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट लिए, इसके बाद कैथोड प्रोडक्ट और कैथोड लिखना है। ये चीज को बारे में लिखना है। अब हम लिख लेते हैं इसको। देखिए इसी को अगर इसको लिखिएगा तो देखिए Na प्लस और Cl माइनस हो गए, NaCl, और यहाँ पर Na और Cl2, ये मिल गया। अब हम लिखना चाहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखें। तो देखिए तो एनोड क्या लिए है, एनोड पीटी का लिए। अब एनोड प्रोडक्ट क्या मिला, तो देखिए एनोड प्रोडक्ट क्या मिला, तो Cl2, तो Cl2। मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में हम क्या लिए, मोल्टेन लिए NaCl, मोल्टेन NaCl की बात करते हैं। इनका कंसंट्रेशन टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। इसके बाद कैथोड प्रोडक्ट और कैथोड, तो कैथोड प्रोडक्ट क्या मिला है, Na मिला है, तो Na आपको कैथोड प्रोडक्ट हो गया और कैथोड, इसके बाद कैथोड पीटी, ये क्या बताएंगे,
तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम लिख दिए हैं, मोल्टेन NaCl का सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दिए, इस तरह से लिखते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था, हम यहाँ पर सिर्फ मोल्टेन लिए थे NaCl, लेकिन हर बार मोल्टेन नहीं ले सकते हैं, अलग अलग करके भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। तो हम एक सवाल दे देते हैं जो आप कर रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए है होमवर्क ग्रुप, आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये पीटी का लिए, पीटी याद रखिएगा। इसमें सॉल्यूशन लिए है एक्वस सॉल्यूशन, इसमें लिए हैं एक्वस सॉल्यूशन NaCl। क्या लिए हैं, इसमें डालें क्या, तो इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में NaCl का एक्वस, मतलब कि एक्वस करने का मतलब कि NaCl को वाटर में डालें, इसके बाद सॉल्यूशन तैयार किए यहाँ पर रखे हुए हैं। इतना को आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करके रखना है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।